So just one slap then. Just a slap? पर नहीं मार सकता. Hello and welcome to NVR 24 मूवी रिव्यू विद मी ऐश्वर्या. इस शुक्रवार बॉक्स ऑफिस पर 5 फिल्म्स रिलीज हुई हैं. इसमें हॉन्टेड हिल्स, ओ पुष्पा आई हेट टीयर्स, गन्स ऑफ बनारस, दूरदर्शन और थप्पड़ शामिल हैं. इनमें से तापसी पन्नू की फिल्म थप्पड़ ही सबसे ज्यादा चर्चा में है. बाकी सभी स्मॉल बजट फिल्में हैं. अनुभव सिन्हा के डायरेक्शन में बनी फिल्म थप्पड़ घरेलू हिंसा की कहानी है, जिसकी शुरुआत एक थप्पड़ के जरिए होती है. पावरफुल सब्जेक्ट के बावजूद तापसी की फिल्म के पहले दिन की कमाई धीमी हो सकती है. ट्रेड एनालिस्ट के मुताबिक थप्पड़ फर्स्ट से 2 से 2.5 करोड़ के बीच में अपना खाता खोल सकती है. वहीं बता दें आपको, कई रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म पहले दिन 1 करोड़ 75 लाख से लेकर 2 करोड़ 75 लाख तक की कमाई कर सकती है. तापसी पन्नू की इस फिल्म को क्रिटिक्स ने अच्छी रेटिंग दी है. तापसी पन्नू की एक्टिंग और अनुभव सिन्हा के डायरेक्शन को काफी पसंद किया जा रहा है. ये फिल्म रिलीज से पहले ही मध्य प्रदेश में टैक्स फ्री भी कर दी गई है. थप्पड़ की स्क्रीनिंग अटेंड करने के बाद सेलेब्स ने सोशल मीडिया पर रिव्यू शेयर किया. सभी ने थप्पड़ को पावरफुल और मस्ट वॉच मूवी बताया है. बस एक थप्पड़ ही तो था, क्या करूं, हो गया ना. ज्यादा जरूरी सवाल यह है कि ऐसा हुआ क्यों. बस इसी क्यों का जवाब तलाशती है अनुभव सिन्हा की यह फिल्म थप्पड़. इसका ट्रेलर आपने देखा होगा तो कहानी का मोटा मोटा अंदाजा आपको लग ही गया होगा कि अमृता यानी कि तापसी पन्नू कैसे अपने पति विक्रम के प्रति पूरी तरह समर्पित है. उसके ख्वाबों को पूरा करने के लिए वो जी जान लगाए हुए है और फिर एक पार्टी में सबके सामने अचानक पति के थप्पड़ से उसके सारे सपने चकनाचूर हो जाते हैं. फिर एक औरत की जंग शुरू होती है, एक ऐसे पति के साथ जिसका कहना है कि मियां बीवी में ये सब तो होता ही रहता है, इतना बड़ा तो कुछ नहीं हुआ ना, लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में कि बीवी क्यों भाग गई. जिस औरत की सास उससे यह कहती है कि घर समेट कर रखने के लिए औरत को ही मन मारना पड़ता है. जिस लड़की की अपनी मां उससे तलाक लेने के फैसले को सुनकर यह कहती है कि बस अब यही सुनना बाकी रह गया था कि बेटी तलाक लेगी, क्या गलती हो गई हमसे. आसपास ऐसे लोगों से घिरी अमृता पूरे घटनाक्रम को कैसे आगे की ओर लेके जाती है और अंत में क्या होता है, इस बात का अंदाजा ट्रेलर देख के कतई नहीं लगाया जा सकता है. फिल्म का नाम सुनकर लगता है कि फिल्म घरेलू हिंसा पर आधारित है और न जाने कितनी ही मारधार और चीख चिल्लाहट इस फिल्म में होगी. और अंत क्या होगा, पति से अलग होगी या उसे माफ करके आगे बढ़ जाती होगी. इस सब्जेक्ट पर इससे पहले ऐश्वर्या राय की प्रोवोक्ड के बेहद हिंसक अंत का ऑप्शन भारतीय दर्शक देख चुके हैं. लेकिन बिना हिंसक हुए और बिना भाषणबाजी दिखाए डायरेक्टर अनुभव सिन्हा ने इस कहानी का अंत एक ऐसे खूबसूरत मोड़ पर किया है जिसे सोच पाने की क्षमता अभी तक हमारे भारतीय पुरुष सत्तात्मक समाज में बिल्कुल ना के बराबर है. फिल्म में एक जगह कहा भी गया है कि अगर एक थप्पड़ पर अलग होने की बात हो जाए तो 50% से ज्यादा औरतें मायके में हों. करीब 2.25 घंटे की इस फिल्म में पहले हाफ में अमृता और विक्रम की एक अपर मिडिल क्लास फैमिली की जिंदगी के सपने, उम्मीदें और उन्हें पूरा करने की एक जद्दोजहद दिखाई जा रही है. इसी में फर्स्ट हाफ की कहानी बीत जाती है. इस दौरान पति पत्नी के बीच प्यार और पत्नी के समर्पण की कहानी को डेवलप किया गया है. और फिर जब भरी पार्टी में लगे थप्पड़ की गूंज वहां मौजूद किसी को सुनाई नहीं देती तो तापसी किस तरह उस थप्पड़ के मायने समझाकर अपनी जिंदगी जीने का तरीका बदलती है, इसे फिल्म के दूसरे हाफ में बेहतरीन तरीके से दिखाया गया है. तापसी के अलावा फिल्म के साथ साथ 5 और औरतों के जीवन के अंतर्विरोध भी इस फिल्म में दिखाए गए हैं. 5 अलग अलग तबके से जुड़ी इन औरतों के जरिए अनुभव सिन्हा ने औरत की हर तकलीफ को पर्दे पर उतार दिया है. एक किरदार तापसी की मेड है जो पति से मार खाने को ही अपना जीवन समझने लगी है, लेकिन तापसी का सफर कैसे उसे हिम्मत देता है उसके स्टाइल में. वहीं दूसरी औरत तापसी की मां यानी कि एक्ट्रेस रत्ना पाठक है, जिसकी जिंदगी बेहद सामान्य अन्यथा बेहतर और प्रोग्रेसिव है और वो लगातार बेटी को पति से अलग ना होने की सलाह देती हैं. लेकिन फिल्म का अंत आते आते वो भी अपने साथ हुए अन्याय को महसूस करती हैं, जिसका जिक्र उसने अपने पति से भी करना जरूरी नहीं समझा.
तापसी के इस बेहद प्रोग्रेसिव पिता यानी कि कुमुद मिश्रा को तब झटका लगता है जब उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने अपनी पत्नी के सपनों को कभी जानना जरूरी नहीं समझा। बात तीसरे किरदार की, वो है तापसी की अपनी सास यानी कि तन्वी आजमी, जो खुद की पहचान ढूंढने के लिए पति से अलग बेटे के साथ रहती तो है, लेकिन जब बहू को अपना बेटा थप्पड़ लगा रहा होता है तो उस बात को वो ये कहकर अनदेखा कर देती हैं कि बेटा परेशान था, हो गया होगा उससे। और अगले दिन भी बहू को उसका हाल पूछने के बजाय ये पूछती हैं कि विक्रम रात को ठीक से सोया ना। चौथी कहानी फिल्म में चलती है तापसी की वकील नेत्रा की, जिसे बेहद दमदार तरीके से निभाया है माया सराव ने। नेत्रा जयसिंह एक कामयाब वकील होने के साथ साथ एक मशहूर न्यूज एंकर मानव कौल की पत्नी है और बेहद कामयाब वकील की बहू है। दो पुरुषों की कामयाबी किस तरह उनके व्यक्तित्व और अचीवमेंट को दबा रही है, इसका अंदाजा तापसी का केस लड़ने के दौरान नेत्रा को होता है और फिल्म के एंड में वो बेहद शालीनता से एक साहसिक कदम उठाने से नहीं चूकती। वहीं पांचवा किरदार तापसी के भाई की गर्लफ्रेंड का है, जो तापसी के साथ उस वक्त खड़ी होती है जब तापसी का भाई तक उसके फैसले से खुश नहीं। अपने बॉयफ्रेंड से उसका रिलेशन कैसे मोड़ से गुजरता है, ये भी अपने आप में एक बेहद पावरफुल तरीके से इस फिल्म में दिखाया गया है। फिल्म का बेहतरीन हिस्सा है उसका अंत यानी एंडिंग। ये इसलिए क्योंकि फिल्म देखते रहने के दौरान हमारे सामाजिक ढांचे और हमारे परिवेश के कारण कई बार एक सवाल हमारे मन में आ सकता है कि तापसी क्यों इतनी कठोर हो रही हैं। एक थप्पड़ के कारण घर तोड़ना सही नहीं है, एक चांस तो दे देना चाहिए, या शायद दे ही देगी वो अंत तक। इन सब सवालों का हल कहानी के अंत में दिया गया है। डायरेक्टर ने एक ऐसा हिंट या क्लू पुरुषों को दिया है जिससे वो समझ जाएं कि घर टूटने की नौबत नहीं आए, क्योंकि घर टूटने का खामियाजा पुरुषों से ज्यादा औरतों को भुगतना पड़ता है। तापसी ने एक पति की समर्पित पत्नी से लेकर थप्पड़ बस इतनी सी ही बात नहीं है का विश्वास जगाने वाली औरत के एक एहसास को गहराई के साथ महसूस किया है, जो पर्दे पर भी आपको साफ नजर आ जाएगा। थप्पड़ खाकर अपने कमरे तक पहुंचने के लिए की गई वॉक में तापसी का चेहरा हर उस औरत को एक आईना दिखाता है जो परिवार के लिए सब कुछ करने के बाद भी किसी लायक नहीं समझी जाती और सब कुछ आसानी से सहन कर लेती है। अनुभव सिन्हा और मृण्मयी लागू ने पूरी फिल्म को ऐसे लिखा है जिसमें हमारे समाज की कड़वी सच्चाई 6 अलग अलग किरदारों के जरिए सामने आती जाती है। फिल्म की एंडिंग उन सभी किरदारों के अच्छे और बुरे पहलू, मन में चलने वाली उलझन, द्वंद्व और अंतर विरोधों को न सिर्फ सबके सामने रखती है बल्कि पूरे समाज को एक ऑप्शन देकर जाती है ताकि लाइफ जीने लायक बन सके। और आइए बात करते हैं कुछ ऐसी जिससे फर्क पड़ेगा फिल्म थप्पड़ की कमाई पर। तापसी पन्नू की इस फिल्म को लेकर सोशल मीडिया पर #बाइकॉट थप्पड़ ट्रेंड करने लगा है। इसके पीछे की वजह फिल्म के निर्माता निर्देशक अनुभव सिन्हा का CAA और NRC के खिलाफ बोलना है। साथ ही फिल्म थप्पड़ की एक्ट्रेस तापसी पन्नू का मुंबई में CAA और NRC के खिलाफ हुई रैली में शामिल होना है। इस बात का पता चलते ही कई सोशल मीडिया यूजर्स ने थप्पड़ के खिलाफ #बाइकॉट थप्पड़ ट्रेंड करना शुरू कर दिया और इस फिल्म का विरोध होने लगा। बात करें आज बाकी रिलीज हुई फिल्मों के बारे में, तो these are not worth talking. So this is all for this weekend. Hope we will meet next weekend. Till then, bye bye and take care. और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।